हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिराक इक्वेशन निकालने की दूसरी मेथड। एक मेथड हमने आपको पहले ही बताया हुआ है और आज के लेक्चर में हम दूसरी मेथड बताएंगे जिसको मैं थोड़ा सा और स्मार्ट मानता हूँ। तो चलिए हम इस मेथड को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फॉर एनी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वी शैल हैव, फॉर एनी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल we have the condition या we have the equation इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं p स्क्वायर एक्टिंग ऑन सम साई इक्वल टू एम स्क्वायर साई एक्स। यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है नेचुरल यूनिट, और नेचुरल यूनिट में क्या होता है? नेचुरल यूनिट में होता है आपका c इक्वल टू 1 लिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट, और h बार इक्वल टू को भी 1 लिया जाता है। तो इस नेचुरल यूनिट के साथ में, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ और भी है, साई एक्स मतलब इसका सिंपली मतलब होता है दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस बोथ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में आप रखिएगा। तो जो ये ऊपर वाला इक्वेशन है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये हो गया आपका साई ऑफ एक्स। और ये 4 डायमेंशनल मिन्काउस्की स्पेस में इक्वेशन है। यहाँ पे जो p है आपका पी स्क्वायर मतलब यहाँ पे है पी म्यू एंड पी म्यू, ये ऑपरेटर फॉर्म में है। और आपको ये भी पता होगा कि जो पी म्यू है वो कितना होता है, आई एच बार पार्शियल म्यू, जिसको हम नेचुरल यूनिट में क्या लिखते हैं, सिर्फ आई पार्शियल म्यू लिखेंगे, क्योंकि एच बार को हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसलिए इसको हम 1 पर लिखेंगे। तो ये जो ऊपर का इक्वेशन है ये एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑपरेटर है इसको हम क्या कहें? सो लेट अस कॉल दिस ऑपरेटर इसको हम ए स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर फॉर्म है तो इसको हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, एंड समथिंग पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो पार्ट है आपका ये आपका प्योर नंबर है, और ये पार्ट क्या है, ऑपरेटर है। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो दोनों पार्ट हैं सेम होने चाहिए। तो ये पार्ट जो ऑपरेटर पार्ट है ये भी क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। तो कौन सा स्केलर होना चाहिए? लॉरेंज स्केलर होना चाहिए। तो लॉरेंज स्केलर कैसे हो सकता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पी म्यू एंड पी म्यू का कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसलिए ये एक लॉरेंज स्केलर है, या लॉरेंज इनवेरिएंट पार्ट है, स्केलर है। तो आप इसको ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई स्क्वायर रूट हो सकता है? सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑपरेटर ए स्क्वायर? ऑब्वियसली ये होना चाहिए कितना, ए होना चाहिए। तो ए का जो फॉर्मेट है, ए का फॉर्मेट क्या होगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन फॉर अस। तो अब हम देखते हैं कि ए का फॉर्मेट लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ मतलब ये सीधी से कॉन्जुगेट फॉर्म में हो सकता है, नहीं हो सकता है कुछ और फॉर्मेट में हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट अस से that a is square root of operator p square minus m square। तो अगर a स्क्वायर रूट है तो सीधी सी बात है, इसको दो चीज़ों पे डिपेंड होना चाहिए। एक तो ये p पे डिपेंड होना चाहिए, दूसरा m पे। मतलब अगर आप लिखें तो a इज फंक्शन ऑफ p एंड m, लेकिन यहाँ पे p क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, तो हमको क्या चाहिए, पी म्यू टाइप चाहिए। तो पी म्यू पे डिपेंड करता हो, m पर डिपेंड करता हो, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसका जो सबसे जीनियस फॉर्म में इसका एजम्पशन लिया जाता है, या इसका फॉर्मेट लिया जाता है, कुछ ऐसा लिया जाता है कि पी म्यू ओके और प्लस माइनस एम, तो हम इसको माइनस ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, एम ले लिया हमने,
ओके, तो कुछ ऐसा ले सकते हैं या प्लस माइनस एम दोनों कर देते हैं। तो इनफैक्ट आपको अगर हम लिखें ए स्क्वायर तो ये कितना होना चाहिए, पी म्यू एंड प्लस माइनस एम की जगह यहाँ पे एक माइनस होगा तो एक क्या होगा आपका प्लस, और ये कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे देखिए एम जो है आपका स्केलर है और ये क्या है वेक्टर, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों को ही या तो स्केलर होना चाहिए या तो दोनों को ही वेक्टर होना चाहिए। तो हम क्या करें, हम इसको किसी तरह से अगर स्केलर बना दें, इसको भी लॉरेंज स्केलर बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका है। लेट अस से P और इसको हम क्या करें, किसी 4 वेक्टर से हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं फाइनमैन का, ये नोटेशन है फाइनमैन स्लैश्ड नोटेशन। स्लैश क्यों है, क्योंकि देखो लेफ्ट से राइट यहाँ पे हमने इसको स्लैश किया हुआ है यहाँ पे ऐसे करके। तो गामा म्यू क्या है, गामा म्यू इज सम लॉरेंज वेक्टर, लॉरेंज वेक्टर क्या है हम इसको बाद में डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल हम इसको, जो ये है ये आपका सही नहीं है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब यहाँ पे p माइनस एम कर सकता हूँ और p प्लस एम कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये भी लॉरेंज स्केलर है और ये भी क्या है लॉरेंज स्केलर। तो लॉरेंज स्केलर को लॉरेंज स्केलर के साथ में आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब ये मैथमेटिकली कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है ये मैथमेटिकली। राइट, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर जो है आपका, अभी हमने कितना देखा था, ए स्क्वायर आपका था पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर था। तो ये इसके बराबर होना चाहिए अगर हमारी जो है एजम्पशन सही है, तो इसको ऐसा होना चाहिए। तो चलो इसको देखते हैं कि क्या कंडीशन मिलती है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर पी स्लैश और ये हो जाएगा एम पी स्लैश और कितना हो जाएगा एम पी स्लैश और कितना हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर। तो अगर दोनों साइड में हम कंपेयर करें, ये तो कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, तो अगर दोनों साइड कंपेयर करें तो कंपेयरिंग वी गेट तो हमको कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पी स्लैश इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे आप देखिए जो पी स्लैश है इसको हम कैसे लिखेंगे, गामा म्यू एंड पी म्यू। तो चूंकि म्यू को हमने एक बार यूज कर लिया फिर दूसरी बार नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कुछ और लेंगे। तो गामा न्यू एंड पी न्यू ऐसा हमने लिख दिया। और राइट साइड में क्या हो गया, राइट साइड में हो गया आपका पी म्यू एंड पी म्यू का कॉन्ट्रैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं गामा म्यू और गामा न्यू को, इसको हम अलग लिख लेते हैं क्योंकि ये अलग चीज़ है। जो यूजुअल आपका मोमेंटम ऑपरेटर से अलग है। तो गामा म्यू और गामा न्यू को साथ लिख लिया, इसको लिख लिया हमने पी म्यू एंड पी न्यू लिख लिया। राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्रोनेकर मिन्काउस्कर मीट्री के साथ में, इसको लिख सकते हैं म्यू न्यू एंड पी न्यू ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए जो राइट साइड है ये क्या है आपका, इसको अगर हम देखें राइट साइड को, तो राइट साइड में जो ये म्यू और न्यू के एक्सचेंज के लिए ये क्या है सेम है। तो म्यू और न्यू को एक्सचेंज कर दें तो ये पूरी क्वांटिटी इनवेरिएंट है, पर ये नहीं है। तो हमको क्या होना चाहिए, दोनों तरफ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए काम करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं पहले, चेंजिंग न्यू एंड म्यू। तो दोनों साइड में करते हैं, तो ये हो जाएगा गामा न्यू और ये हो जाएगा गामा म्यू और हो जाएगा पी न्यू और ये हो जाएगा पी म्यू और इक्वल टू कितना हो जाएगा एटा न्यू म्यू और पी न्यू एंड पी म्यू हो जाएगा। ये ठीक है, ये आपको ऐसा मिल गया। लेकिन राइट साइड अभी हमने देखा था, राइट साइड कितना है, इसको हम लिख सकते हैं ईटा म्यू न्यू, क्योंकि म्यू न्यू और ईटा में म्यू न्यू को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हो जाएगा म्यू एंड ये हो जाएगा पी न्यू और ये हो जाएगा गामा न्यू गामा म्यू एंड इसको भी हम यहाँ पे म्यू न्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जितने मोमेंटम ऑपरेटर्स होते हैं कम्यूट करते हैं आपस में। तो ये फॉर्मेट मिल गया। अगर हम इस पार्ट को, मतलब ये वाले को
और ये वाले को, दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा गामा न्यू प्लस गामा एक मिनट पी म्यू एंड पी न्यू प्लस गामा म्यू एंड पी न्यू एंड पी म्यू, और ये कितना हो जाएगा ईटा म्यू न्यू, 2 बार आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 2 म्यू न्यू एंड पी न्यू हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे इन दोनों को हम एक साथ में लिख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गामा न्यू प्लस गामा म्यू, और यहाँ पे हो जाएगा पी म्यू एंड पी न्यू, और ये हो जाएगा 2 ईटा म्यू न्यू और पी म्यू एंड ये हो जाएगा पी न्यू हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा बना देते हैं। तो अगर इसको हम एक साथ लिखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इस पूरी क्वांटिटी को हम कम्यूटेटर का उल्टा एंटी कम्यूटेटर लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं गामा म्यू स्पाइरल ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा पी म्यू एंड पी न्यू, और ये हो जाएगा 2 ईटा म्यू न्यू एंड पी न्यू। तो इसको अगर हम एक साथ लिखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, गामा न्यू और माइनस 2 ईटा म्यू न्यू, और कोई ऑपरेटर फॉर्म में हम लिख देते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट देते हैं, और हो जाएगा पी म्यू एंड पी न्यू हो जाएगा इक्वल टू 0। चूँकि ये पार्ट 0 नहीं है तो इसलिए इस पूरे पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम गामा न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ईटा म्यू न्यू एंड आइडेंटिटी। अब सवाल ये है कि ये गामा न्यू क्या है, ये कुछ ऐसे हैं जो नंबर्स तो नहीं है, इतना तो तय हो गया, ये नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये क्या है, ये मैट्रिसेज हैं। तो ये जो आपका रिलेशन अभी मिला हुआ है इसको हम बोलते हैं क्लिफोर्ड अलजेब्रा, इसका नाम है क्लिफोर्ड अलजेब्रा। तो गामा मैट्रिसेस क्या करते हैं, गामा मैट्रिसेस क्लिफोर्ड अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। अब गामा मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या ऐसे कोई सेट ऑफ मैट्रिसेज हैं जिनके लिए ये कंडीशन जो है फुलफिल हो। तो इसके लिए अगर हम पता करें तो हमारे पास कम से कम 3-4 तरह के सेट ऑफ मैट्रिसेज हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं क्लिफोर्ड अलजेब्रा को। तो पहला जो सेट ऑफ मैट्रिसेज है वो डिराक और पाउली का दिया हुआ है, और दूसरा सेट ऑफ मैट्रिसेज है वो हरमन वाइल का है, तीसरा जो है इटियोस मायराना का है। तो इसमें से जो पहला वाला है हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है, और बाकी भी पॉपुलर है लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा मैट्रिसेस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा मैट्रिसेस। अब आप हमसे कहोगे कि गामा मैट्रिक्स ही है, इस बात की क्या गारंटी? हाँ मैट्रिक्स है, इसके लिए पूरा हमको अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा ये शो करने के लिए कि मैट्रिक्स ही है और कुछ नहीं है। फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना बताने जा रहे हैं कि गामा क्या है। तो हम ले रहे हैं पहले आपका पाउली एंड डिराक रिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने क्या महसूस किया या उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने पाया कि देयर आर सेट ऑफ मैट्रिसेज। तो कौन कौन से सेट ऑफ मैट्रिसेज हैं? तो इन्होंने लिखा गामा 0, इसको उन्होंने लिखा आइडेंटिटी 0 0 और माइनस आइडेंटिटी। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसी तरह से उन्होंने गामा आई को क्या लिखा, गामा आई को उन्होंने लिखा 0 सिग्मा आई एंड माइनस सिग्मा आई एंड 0। और ये जो आपके सिग्मा हैं, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा कुछ और नहीं बल्कि जो है पाउली मैट्रिसेज हैं। जो आपको पता होगा कि सिग्मा 1 कितना होता है, 0 1 1 0 होता है, सिग्मा 2 कितना होता है 0 माइनस आई आई 0 होता है, और सिग्मा 3 कितना होता है, ये होता है 1 0 0 माइनस 1 होता है, ये हमको पता है। तो हमारे पास इस तरह से 4 मैट्रिसेज हैं, एक गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 ऐसे करके। और इसके अलावा एक मैट्रिक्स और भी होती है जिसको बोलते हैं गामा 5 मैट्रिक्स, और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं आई गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 इनका मल्टीप्लिकेशन। और ये जो आता है यहाँ पे अगर हम इसको सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमको जो फॉर्मेट मिलता है वो ऐसा मिलता है 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी एंड ये हो जाएगा 0, इस तरह से ये आपका गामा 5 हो गया। तो ये हुआ एक रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक और रिप्रेजेंटेशन हम बात कर लेते हैं वाइल रिप्रेजेंटेशन की।
तो वाइल ने जो है दूसरे तरह का सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है उन्होंने ढूंढा जो कि सेम क्लिफर्ड अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो वाइल के अनुसार क्या है, तो उन्होंने कहा गामा जीरो जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, आइडेंटिटी एंड जीरो होना चाहिए, और जो गामा आई है वो हो जाएगी सिग्मा के एंड माइनस सिग्मा के एंड जीरो, और जो गामा 5 है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आइडेंटिटी जीरो एंड जीरो माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे गामा, इन्होंने क्या किया, सिर्फ गामा जीरो और गामा 5 को इंटरचेंज कर दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज रही। तो ये जो फॉर्मेट है ये किसका है, ये है फॉर्मेट वाइल का है, हरमन वाइल का। नहीं, आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे साइन मिस्टेक किया है, ये माइनस आइडेंटिटी होगा और ये आइडेंटिटी होगा। थैंक यू। इसका एक और फॉर्मेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो यहाँ पे, जहाँ पे बस यहाँ पे सिग्नेचर चेंज करेंगे, माइनस आइडेंटिटी हो गया, ये जीरो हो गया, बाकी ये हो जाएगा आपका एज इट इज। तो हाँ, इसको हमको के लिखना चाहिए, के एंड हो जाएगा जीरो सिग्मा के एंड माइनस सिग्मा के और जीरो, और ये हो जाएगा गामा 5 का जो पार्ट है वो हो जाएगा आइडेंटिटी जीरो, और ये हो जाएगा जीरो माइनस आइडेंटिटी, और ये हो गया हमारा इतना, ठीक, गामा 5 हो गया। तो ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कई बार जो है कायरल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है उसको बोलते हैं मायोराना, जे नहीं पढ़ेंगे तो मायोराना पढ़ेंगे, मायोराना रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे अलग है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, गामा जीरो को यहाँ पे कितना लिखते हैं, जीरो गामा 2 एंड गामा 2 एंड जीरो, गामा 1 यहाँ पे कितना होता है, आई सिग्मा 3 जीरो एंड जीरो आई सिग्मा 3 हो जाएगा, गामा 2 कितना हो जाएगा, जीरो माइनस सिग्मा 2, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 एंड जीरो, और गामा 3 कितना हो जाएगा, माइनस आई सिग्मा 1 और जीरो माइनस आई सिग्मा 1 हो जाएगा, और गामा 5 यहाँ पे कितना आता है इनका, सिग्मा 2 और जीरो माइनस सिग्मा 2 आता है। ये मायोराना का रिप्रेजेंटेशन है। अगर अब हमारे पास कुल मिलाकर कितने हैं, 5 गामा मैट्रिसेज हैं, सो वी हैव 5 गामा मैट्रिसेज, ये 5 गामा मैट्रिसेज। ठीक है, तो शुरू में क्या था, जब ये सब डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय जो स्टार्टिंग होती थी वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता था, वो लोग तो पढ़ते थे गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 एंड गामा 5। तो यहाँ पे जो गामा 4 है बाद में उसको गामा 0 कर दिया गया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये प्लेस खाली हो गया, और ये गामा 5 को लोग एज इट इज आज भी यूज कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम के कारण में यहाँ पे गामा 4 मैट्रिक्स मिसिंग है, तो आप चाहे गामा 4 को गामा 5 भी मान सकते हैं। तो अब हमारे पास कुल कितने मैट्रिसेज हैं, 5 मैट्रिसेज हैं। अगर इनको हम ऐसे लिखें, एक साथ में लिखें, तो ये कुछ ऐसा आता है, गामा ए और गामा बी का जो एंटी कम्यूटेटर होता है, दिस इज 2 ईटा ए बी, और एक आइडेंटिटी, दिस इज 5+5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ए कितना है, ए और बी दोनों है, दोनों ये इंडिसेज हैं, ये रन करते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 या 5, दोनों बात एक ही है। तो चाहे 4 कहो चाहे 5 कहो, बात एक ही है, क्योंकि हमने 4 की जगह पे 0 ले लिया है, इसलिए ऐसा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये जो जनरलाइज्ड, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड क्लिफर्ड अलजेब्रा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमको सभी गामा मैट्रिसेस मिल गई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे हमको गामा नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए एक और सिंबल आता है कैपिटल गामा का, तो कई बार जो है लोग ऐसे कैपिटल गामा भी लिख देते हैं। तो दिस सिंबल इज मोस्ट पॉपुलर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो गामा होते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहले कुछ खास प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा मैट्रिसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा मैट्रिसेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा मैट्रिसेज में आपको मैं मोटे तौर पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो पहला तो हो जाएगा हमारा कि जितने गामा हैं वो क्लिफोर्ड अलजेब्रा फॉलो करते हैं, तो गामा न्यू, और ये कितना हो जाएगा 2 ईटा म्यू न्यू, और ये हो गया आइडेंटिटी।
तो इनका दूसरा जो फॉर्मेट होता है गामा म्यू का जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट होता है वो कितना होता है, गामा जीरो, गामा म्यू एंड गामा जीरो होता है। और तीसरा क्या है, इनका जो ट्रेस है जितने भी गामा है सबका ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। और ठीक है, इतना काफ़ी है। तो बाकी चीज़ें तो इसी से आ जाएंगी, प्रिफर्ड अलजेब्रा से ही आ जाएंगी और कुछ बचता नहीं। हाँ, गामा 5 के लिए हम कर सकते हैं, गामा 5 का जो डैगर होता है या इसका कंजुगेट होता है वो आपका गामा 5 ही हो जाता है। और गामा 5 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, आइडेंटिटी हो जाता है। दैट्स इट। तो इतना हमारे लिए आज के लिए काफ़ी है। तो ये हमारा हो गया डिराक इक्वेशन और डिराक मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, अभी डिराक इक्वेशन तो बचा हुआ है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ए स्क्वायर ऑपरेटर था, ए स्क्वायर ऑपरेटर को हमने कैसे लिखा, पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड दैट कैन बी रिटन एज पी प्लस एम और पी माइनस एम। तो अगर ए साई हम किसी चीज़ पे करें तो ये कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे। पहला इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा पी स्लैश माइनस एम ऑफ साई इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा पी स्लैश प्लस एम साई इक्वल टू 0। अब सवाल ये उठता है कि दोनों के लिए क्या साई सेम होगा? नहीं, साई सेम नहीं होता है। मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो पहला ये इक्वेशन है ये डिराक का जो हिस्टोरिकल मेथड जो डिराक ने फॉलो किया था उससे ये मैच करता है, तो इसलिए हम इसी को फॉलो करेंगे। डिराक मेथड से ये मैच करता है। ये वाला जो है ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको अभी कुछ देर के लिए छोड़ रहे हैं। हम लोग फोकस करेंगे पहले वाले पे। तो यही आपका क्या है, एक्चुअली डिराक इक्वेशन है। सो P माइनस एम को यहाँ पे इसको ही बोलते हैं डिराक इक्वेशन। तो आप इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे आई एच बार गामा, एच बार को तुमने 1 लिया है तो आई ही लिखेंगे, गामा म्यू और ये क्या हो जाएगा आपका स्लैश है ना, तो ये हो जाएगा पी म्यू और ये हो जाएगा माइनस एम और ये हो जाएगा साई एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई गामा म्यू एंड पी म्यू को पी म्यू अभी बाद में आएगा ना, ओके। तो ये यहाँ पे हो गया गामा म्यू पी म्यू। तो पी म्यू को हमने देखा था, पी म्यू कितना होता है, पी म्यू इक्वल टू आई पार्शियल म्यू होता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं आई गामा म्यू एंड ये हो जाएगा पार्शियल म्यू और ये हो जाएगा एम और ये हो गया साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आई स्लैश साई एक्स इक्वल टू एम साई ऑफ एक्स। ये हमारा डिराक इक्वेशन हो गया, ठीक। अब इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम कैसे लिखें, तो कॉन्जुगेट लिखने का हमारे पास तरीका होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ, मैं इसको दूसरे कलर से यूज कर लेता हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ डिराक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखिए हमको अभी क्या मिला हुआ है, हमको मिला हुआ है आई पार्शियल साई इक्वल टू कितना मिला हुआ है, एम साई मिला हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और बड़े में लिखते हैं। तो आई गामा म्यू एंड पार्शियल म्यू और ये हो गया साई। ये जो डेरिवेटिव ऑफ साई है ये एक अलग क्वांटिटी, साई एक अलग क्वांटिटी, साई इज नॉट इक्वल टू पार्शियल म्यू, साई दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसको साथ में लिखेंगे। और ये हो गया आपका एम साई टेकिंग हर्मिशियन कॉन्जुगेट, तो अगर हम हर्मिशियन कॉन्जुगेट इस इक्वेशन का लेते हैं तो हमको मिलेगा आई का हो जाएगा माइनस आई और ये हो जाएगा पार्शियल म्यू साई का डैगर और ये हो जाएगा गामा म्यू का डैगर और इधर कितना हो जाएगा, एम साई का डैगर हो जाएगा। तो अभी हमने पिछले कुछ मिनट पहले आपको बताया था कि ये आपका हमने इसको डैगर लिख दिया और इसको कितना लिखा था, गामा 0 गामा म्यू एंड गामा 0 और ये हो जाएगा एम साई डैगर। हम गामा 0 को जो राइट से हटाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे से पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई गामा 0। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, पार्शियल म्यू साई डैगर गामा 0 गामा म्यू और ये कितना हो जाएगा, एम साई डैगर एंड गामा 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, मैं इसको थोड़ा सा और एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई पार्शियल म्यू साई डैगर एंड गामा 0 और ये हो जाएगा गामा म्यू और ये हो जाएगा एम साई डैगर
गामा 0, इसको हमने साथ में लिया। तो अब देखिए जो हमने एक यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, वो रिपीट होने वाली चीज़ क्या है? वो रिपीट होने वाली चीज़ है आपकी यहाँ पे देखिए ये जो क्वांटिटी है रिपीट हो रही है, इसको हम एक नाम देते हैं। सो लेट अस कॉल दिस साइड एगर गामा 0 इक्वल टू समथिंग साई बार। इसको हमने डिफाइन किया ऐसे करके। तो आप यहाँ पे अब इसको ऐसा लिख सकते हैं -i, और ये हो जाएगा पार्शियल म्यू एंड ऑफ साई बार, इसको साई बार पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा गामा म्यू, और ये हो जाएगा m साई बार। तो आप अगर इसको साथ में लिखना चाहें तो ये आपका कैसा दिखाई देगा? -i, और ये हो जाएगा आपका पार्शियल म्यू साई बार, और ये हो जाएगा गामा म्यू, और ये हो जाएगा -m साई बार इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, माइनस माइनस सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं i पार्शियल म्यू साई बार, और ये हो जाएगा गामा म्यू प्लस m साई बार इक्वल टू 0। हम साई बार को कॉमन लेना चाहते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर फॉर्म में लिखना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जो साई बार है इसको पहले लिख देते हैं, और इसको लिखेंगे i// मतलब गामा म्यू और पार्शियल म्यू दोनों का कॉन्ट्रैक्शन, और प्लस m इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो स्लैश है ये सिंपल स्लैश नहीं है, यह सिंपल जो ये वाला है आपका ये वाला ऑपरेटर जिसको हमने पार्शियल स्लैश लिखा हुआ है, दिस इज सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये इस पे बाईं तरफ से एक्ट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल म्यू, और ये क्या हो गया, लेफ्ट डेरिवेटिव बोला जाता है इसको। ये मतलब लेफ्ट तरफ से ये करता है एक्ट, और ये है आपका, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा आपका राइट डेरिवेटिव। तो अब लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव के टर्म में हम दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, i पार्शियल साई, और ये हो जाएगा -m साई इक्वल टू 0। ये हो गया डिराक का ओरिजिनल इक्वेशन, और ये हो गया आपका प्लस m, और ये हो जाएगा साई बार इक्वल टू 0। ये हो गया डिराक का कंजुगेट। तो ये हो गया कंजुगेट इक्वेशन, और ये हो गया डिराक का इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे जो साई है ये किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो साई बार क्या करेगा, उसका एंटी पार्टिकल होगा। तो साई बार इज एंटी ऑफ साई, ये हम जो है यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। थैंक यू वेरी मच।